बिग बॉस, हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। बिग बॉस, बिग बॉस। हेलो, वेलकम टू वैसी की वाइब्स। वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18। 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Rahman. ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड का रिव्यू, जो कि था जी नॉमिनेशन स्पेशल, और बहुत 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 ज्यादा शॉकिंग नॉमिनेशन होने को देखी गई हैं। तो चलें जी, उन पर डालते हैं थोड़ी सी झलक। ओके जी, सबसे पहले बताते हैं आपको कि जो इस दफा सदस्य नॉमिनेट हुए वो हैं जी शिल्पा शिरोडकर, श्रुतिका जैन, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा, एलिस कौशिक, आरफीन खान और शहजादा धामी। ओके जी, ये लोग हैं जो इस हफ्ते हुए हैं नॉमिनेशन। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस दफा कौन नॉमिनेट होता है, और या फिर दिवाली की वजह से होती है नो एलिमिनेशन। नॉमिनेशन बट मैं चाहता हूँ कि अवैस नॉमिनेशन हो जाए कि ऐसा कंटेस्टेंट जो गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा वो एलिमिनेट हो जाए। हाँ, इट्स गोइंग टू बी या तो शहजादा और या समवन एल्स। आरफिन इज टू मच एक्टिव। अगर आरफिन आरफीन इज एक्टिव, नॉमिनेटेड लेकिन अगर हम फैन फैन बेस, फॉलोइंग से हाँ, देखेंगे तो आप बिल्कुल राइट है, लेकिन एज अ कंटेस्टेंट एज अ गेम प्लेयर आरफिन इज एक्टिव यस, अदर एलिस, ईशा एंड श्रुतिका ही इज मोर एक्टिव। ठीक है, टाइम गॉड भी प्रीवियस वो थे तो आरफिन, लेकिन नॉमिनेशन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मे बी ट्विस्ट ये है कि इस वीकेंड पे शायद हमें कुछ कुछ ट्विस्ट नॉमिनेशन ना मिले, कुछ देखने को मिले। कुछ होगा, देखते हैं कौन नॉमिनेट। तो हम बात करते हैं थोड़ी सी जो शॉकिंग चीजें हमें लगी हैं इस नॉमिनेशन में। सबसे पहले तो मुझे शॉकिंग ये लगा कि रजत, जिन्होंने इतना ड्रामा किया है, जिनकी वजह से इतना ड्रामा हुआ, वो नॉमिनेट नहीं हुए। चाहत, जो कि एक मेन टॉपिक थी कल से लेकर आज तक का, वो नॉमिनेट नहीं हुई। सबकी हिपोक्रेसी एक नजर आई है कि लाइक उसको इट्स कह कह नॉट के, नहीं हाइपोक्रेसी। आई मीन जो लोग उनकी बुराइयां कर रहे थे कि ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चौकड़ी की बात करें, विवियान, ईशा, हाँ, एलिस और तो अविनाश, उन्होंने भी नहीं किया उन्होंने चाहत भी को नहीं किया, ना और ना चाहत को रजत ना को। रजत को। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि वो लोग क्यों नहीं नॉमिनेट। लेकिन जो हमें जी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा था जी, जो वो किया है, सबसे ज्यादा था श्रुतिका का, जिसने नॉमिनेट किया शिल्पा जी को, जबकि इन्होंने 1 डेढ़ घंटा पहले बैठ के सबको सॉर्ट भी किया जो बिग बॉस ने हमें दिखाया अभी। अब श्रुतिका और जो थे शिल्पा जी, इनके दरमियान पहले दरार रहे थे, जैसे हमने अपने पिछले रिव्यूज में एपिसोड में आपको बता दिया था कि इनमें फूट पड़ेगी और यही इस ग्रुप की टूटने की वजह होगी। एंड वैसे वी कैन क्लियरली सी के श्रुतिका इज गोइंग टूवर्ड मोर ऑफ द फोर ग्रुप योर यस, फेवरेट्स। ठीक है, जो यस, कि बहुत माय बड़े हिपोक्रेट्स फेवरेट्स हैं। नॉट एट वो हम ऑल। आगे बात करेंगे जब उस पर कोई बात होगी। तो श्रुतिका और मे बी शिल्पा जी वाज इवन रेडी, शी वाज नॉट इवन शॉक्ड, शी नॉट इवन ट्राई टू टॉक हाँ, टू श्रुतिका। बिग बॉस ने भी कहा कि काफी देर बैठ रहे, उसका फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन जो नॉमिनेशन में देखा गया है कि लोगों ने सबसे ज्यादा जो मेन टारगेट किया है, वो ईशा, एलिस और अविनाश को किया है। जो कि मेरे ख्याल में ईशा और एलिस के लिए सही भी था कि उनको एक लाइक आईना दिखाना ठीक था, कि उनको आईना दिखाया जाए। आई नो यू आर मेकिंग वियर्ड फेसेस, लेकिन वो जरूरी था। बिकॉज आई ऑल्सो वांट कि वो अविनाश लोगों से निकल के अगर सामने आके खेलेगी, स्पेशली ईशा, तो अच्छा रहेगा। एलिस का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं उसके अलावा। ईशा के फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू नजर आते हैं हमें। लेकिन शॉकिंग ये था कि करणवीर ने ईशा को क्यों नहीं नॉमिनेट किया, और ईशा ने करणवीर को नॉमिनेट क्यों नहीं किया। देर इज सम मैजिक इन बिटवीन। मैजिक। तो वो सब मुझे अच्छा लगा कि चलो उनको एक दे दे। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा ये भी लगा कि एटलीस्ट उनके जो भी वो वजह बता रहे थे नॉमिनेट करने की, वो उन्हें सुनाई जाती है, दिखाई लाजमी बेसिकली जाती। बिग बॉस चाह रहे थे कि ये लोग आपस में उस नॉमिनेशन की वजह से एक दूसरे से कोई कंटेंट दे दें, लेकिन वो घर वालों अभी ने तक तो नहीं दिया। कुछ भी नहीं दिया और उन्होंने ऐसे स्मूथली इसको कहा उठ के ठीक है नॉमिनेट हो गए। और सब ने इवन के ईशा और एलिस को नॉमिनेट करने के बाद बताया भी कि भाई तुम लोग खुद तो कुछ कर नहीं रहे। कभी उसके असिस्ट करने वो आ जाती है, असिस्टेंट आ जाती है, एलिस कभी असिस्टेंट आ जाती है, ईशा कभी वेव्यान। तो सारे तीनों लोग तो रिवॉल्व कर ही अराउंड ट्रायो के ट्राई रहे हो हैं गए। ना। लेकिन मुझे एक बात बड़ी मजा लगी, रजत ने खुल के विवियन को विवेन को किया है भाई नॉमिनेट, ने रजत ने। किसी ने नहीं ट्राई किया। इवन करणवीर के वो फड्डा चलता रहता है, लेकिन करणवीर ने उसे नॉमिनेट नहीं किया। नहीं, उसने करणवीर मुझे नहीं एलिस लगता फिलहाल करेगा भी उसे। एलिस और अविनाश को किया। अविनाश को किया। अविनाश तो ऑब्वियस था, एलिस बस मेरे ख्याल से सुबह उसको इरिटेट कर रही थी तो शायद इस वजह से कर दिया। लेकिन हाँ, कि नॉमिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे लगा कि शहजादा बेचारे तो कुछ किया ही नहीं उसको, क्योंकि सबने नॉमिनेट कर दिया। वो कुछ कर नहीं रहा ना, इसलिए तो नॉमिनेट कर दिया। शहजादा तो बेचारा कुछ, बेचारा पोटिस देना चाहता है, उसके सारे खिलाफ हो जाते खिलाफ हो हैं। जाते हैं। तो शहजादा का नॉमिनेशन में थोड़ा विकेट लगा, वैसे बाकी आरपीन का भी थोड़ा शॉकिंग नहीं था। नहीं, शॉकिंग नहीं कह सकते। आरफीन थोड़ा सा, वो जो रात वाला मसला हुआ, जाहिर सी बात है उसे मेन जो टारगेट किया वो चौकड़ी नहीं किया है, लाइक ट्रायो ने किया ओके। है उसने, लाइक
ईशा, अविनाश और नाश दो और तीन लोगों ने उनका नाम लिया है, तो यानी वो थोड़ा हिपोक्रेट्स की बात कर रहे हो? नॉट हिपोक्रेट है, एट ऑल हिपोक्रेट्स नहीं है बिल्कुल भी हिपोक्रेट वो, है नो नो नो, वो। ये यू विल सी दैट, यू विल सी ओ आई दैट, विल यू सी विल एंड यू सी विल दैट। सी टू। हाँ तो लाइक नॉमिनेशन वाज शॉकिंग, और अभी देखना बस यही इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन नॉमिनेट होता है, और अगर कोई नहीं भी होता तो ये थोड़ा सा अनफेयर भी होगा, क्यों नहीं नॉमिनेट करे आप लोग फिर किसी को। फिर आपने आरा बैरन जी को भी ना करते? हाँ यही मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने नॉमिनेशन होनी चाहिए इस दफा, बिल्कुल होनी एटलीस्ट कोई चाहिए। एक बंदे तो जाना अच्छी चाहिए। बात है, अपनी फैमिली से मिलेंगे, इतने दिनों से मिले नहीं, हाँ चार दिवाली फैमिली। घर जाके हाँ, करेंगे। अच्छी बात है। ओके जी, फाइनली जो रात को की थी रजत दलाल ने प्लानिंग, वो उन्होंने बड़ी सही तरीके से उसको जो है एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को, कि सुबह उन्हें बस एक थोड़ा सा एक्शन। मुद्दा चाहिए था, तो उन्होंने अविनाश को कन्फ्रंट किया और वो सारा वो चाहत का स्टैंड लिया, अच्छा लगा जो भी था, लेकिन जो उन्होंने वो फिजिकल होने की ट्राई की है वो नहीं अच्छा था, अगर वो मुंह से बातों से करते तो वो ज्यादा अच्छा लगता, और रजत पॉइंट में दलाल बेसिकली फिजिकल नहीं होना चाहते, वो सिर्फ अविनाश को डराना चाह रहे थे कि लेकिन अविनाश डरा नहीं उनकी इस अविनाश बात से। डरा नहीं। अविनाश ने उसी तरह टैकल किया क्योंकि अविनाश भी समझ चुका था कि रजत इतना हाँ बेवकूफ है नहीं है कि कि वो, हाथ उठाएगा। और इवन कि हम करणवीर को भी देख सकते हैं, करणवीर को छान जाते हैं, लड़ने धोनी कुछ भी नहीं उसको करेंगे, पता है कि इतने पागल नहीं है कि मारेंगे, अगर मारेंगे मारेंगे तो बाहर ही बाहर ही जाएंगे। जाएंगे। तो इस वजह से भी नहीं। और उसके अलावा रजत जी को एक और मसला था कि पूरे लास्ट वीक रजत जी इन्हीं चारों के साथ थे, हाँ और उनका कोई कंटेंट नहीं, उनको भी पता था कि मैंने उन्होंने नहीं जब से दिया है, मुस्कान को निकाला तब से वो उनसे अनबन थी, तो वो चाह रहे थे कि मैं इस ग्रुप को किसी ना किसी तरह से अपना तो बदला लूं या बदला लो। जो भी लूं। और उसके बाद भी फिर वही वाली बात, जब आपने लिटरली हमने देखा भी शो में करणवीर और ये साथ बैठे हुए थे और ये चार प्रोजेक्शंस की इन्होंने बात बात पेश की की, और बिल्कुल फिर की, इन्होंने कहा इनको हमने तोड़ना है। लेट्स ब्रेक देम, के वो एक ये फलां करता है, लेकिन मुझे वहां पे हिपोक्रेसी रजत की ये लगी कि जिसकी वजह से मसला हुआ था विवेंद्र सेना, रजत ने उसको नॉमिनेट तो कर दिया लेकिन उसको कन्फ्रंट नहीं किया उस बात पे, पता नहीं क्यों उसको सॉफ्ट टारगेट अविनाश लगे, तो उन्होंने कहा अविनाश को डराता हूँ, विवेंद्र डरेगा नहीं मेरे तो से। करण से बात तो कर रहे थे कि भाई करण भाई करण ये से कर, 4 प्रोजेक्शन की बात की उसने, लेकिन उन्होंने अग्री, विवियन लेकिन के साथ उन्होंने, बात की कि विवियन जब सब मसला हो जाता है आ जाते हैं, खाना लेके कुछ लेकिन खा उन्होंने ले कहा था भैया, कि कुछ खा जो ले, मेन जिसका मुद्दा था वो तो छुप, वो तो साइड पे है, साइड पे ठीक है, निकल उसको गया। हमने कुछ कहा नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रजत की हिपोक्रेसी थी कि उसने कन्फ्रंट विवियन विवियन की को जगह करना अविनाश को किया, अविनाश को अविनाश गया, सॉफ्ट टारगेट लगा उसे कि वो डर जाएगा, डर जाएगा, विवियन डरेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया हो उसके नहीं लिए, तो पाया। रजत का वो फाइट पॉइंट लेना अच्छा था, लेकिन वो अगर एग्रेसिव और वो जो लाइक इम्पल्सिव तो है, और देखा ना आपने वो बाद में भी कैसे अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, कि जैसे उनका दिल था कि मैं गुस्सा निकालूं किसी को निकालो, लेकिन मारूं, कंट्रोल ना, कंट्रोल कंट्रोल उसने किया। किया, लेकिन वो हाथ वगैरह ना, वो फिजिकल ना होते तो ठीक था, बाकी हाँ, सही था उनका, वो जो भी था लाइक ठीक ड्रामा था। जो उन्होंने पूरा फुटेज लेने के लिए किया वो उनको अच्छी खासी मिल गई है। ओके जी, फाइनली मेकर्स की भी सुन ली, ऑडियंस की भी उसकी भी सुनी सुन ली, गई, फाइनली जी करणवीर और विवियान होता स्टार्ट हो चुका इनिशियल है, स्टेजेस पे आ चुका हुआ इनिशियल है। स्टेजेस पे आ गया, वो जो उनका क्यूट बैंटर था वो अब थोड़ा असली बैंटर पे नजर आना शुरू हो गया, राइवलरी क्रिएट होनी शुरू हो गया जी, वो करणवीर हमें दिखे जी विवियान को विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट कहते हुए कि जी तेरी फैमिली भी तो है ना, तो तुझे पता है ना ये वो है, फैमिली देख रही है, सबकी फैमिलीज देख रही है, यूं इन्वॉल्व करना अच्छी बात नहीं थी, आप किसी और तरह से उसको समझा सकते थे, लेकिन आप उसकी फैमिली को यूं एक उसका ऐसा पॉइंट, वीक पॉइंट को ट्रिगर करो, दैट इट वाज नॉट कूल फॉर मी, मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। एज अ गेम मैं कहूंगा इट्स ओके, वो नहीं ट्रिगर करना गेम चाह में रहे थे, अलाउ नहीं है कि आप बाहर की बातें करें वो ना, आप किसी ट्रिगर बाहर करना के बंदे चाह को रहे भी थे वो करें। बिकॉज ही नोज के क्या वीक पॉइंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ एज द मॉरल वैल्यूज पे मुझे नहीं लगता कि इतना लो भी करण को जाना चाहिए, बट करण पता नहीं कितने इजीली करते हैं कि वो कोई उनको गलत लगता है बात भी मैं नहीं सब, करते, हाँ और कुछ नहीं गलत बातें तो वो बहुत नहीं, करते हैं, ना वो ऊंची टोन में जाते हैं, ना वो कुछ करते हैं, ना मजाक करते हैं, बस ऐसे ही चलते फिरते कोई भी बात करके किसी को भी कहीं से ट्रिगर कर देते ट्रिगर हैं, कर देते हैं। तो ये उनका पता नहीं पर्सनैलिटी गेम का है, प्लान है उनका एक ये, गेम प्लान है, उन्होंने फुल फ्लैज इसको प्लान किया हुआ है। लेकिन विवियन ने भी उस टाइम बड़ा कोई अच्छा किया मुजाहरा, वहां से उसको वॉकआउट कर दिया, वॉकआउट करके चले गए बिकॉज उनको पता था। फिर लेटर हमने देखा भी कि वो एलिस के साथ बैठ एलिस नहीं, एलिस ईशा और सॉरी, अविनाश अविनाश के के साथ साथ बैठ के बैठ के बात करते डिस्कस इसी कर रहे बारे थे में, कि मुझे ट्रिगर कर रहा है, करना चाह रहा है, उसको पता है मैं कहाँ से वीक हूँ, मैं इसी बारे में बात करता हूँ। फिर अवैस आपको पता ही है कि उनकी बात अभी तक नहीं हो सकी। तो आपको क्या लगता है इनका शॉर्ट होगा? अच्छा हैदर, मुझे नहीं लगता कि इनका सॉर्ट होगा, मुझे लगता है कि ये चीज आगे राइवलरी में क्रिएट होगी, जैसा कि आपने देखा भी है कि वो करण वांट्स वन ऑन वन उसके साथ कम्युनिकेशन चाह रहा है कि हम थोड़ी क्लियरली बात करें, करण साहब जी डिसअपॉइंटेड है किसी के गेम प्लान से, आपको क्या लगा, अपने गेम पे ध्यान दो, करणवीर मेहरा, सो या सॉरी ननंदवीर मेहरा आपको कहूंगा मैं, तो
तो आप अपने गेम पॉइंट पे अपने गेम पे ध्यान ज्यादा दें तो अच्छा होगा। किसी का जो वो करे आप उससे डिसअपॉइंटेड है, आप वो आपको तो प्लीज करने आया भी नहीं है, ना ही वो आपको जी इम्प्रेस जी करने आया है। वो जो ऑडियंस देख रही है जैसा कि विवियान करे कैसा लग रहे हैं। बहुत अच्छा कहा और है। वो जो आपस में चार जब बात करे थे, उन्होंने बात की कि करण भी उसको फैमिली से ट्रिगर करना चाह रहा है, उसको पता है कि मैं इमोशनल बंदा हूँ और मैं ये वाली पॉइंट मुझे इमोशनल करेगा, वो बातें ठीक। लेकिन वहां पे जो मुझे अच्छा पॉइंट लगा वो ये लगा कि विवियान ने जो अविनाश को फाइनली समझाया समझाया, शुक्र है कि यार उसको किसी ने अगर समझाया आप, जाके यार प्यार से। हाँ अगर आप प्यार से भी कुछ पॉइंट रखोगे तो आपका सुना जाएगा। तो वो मुझे वहां पे विवेंद्र सेना का पॉइंट सही लगा कि पहली बार उन्होंने कहीं आके ओपनली ओपिनियन दिया, अदरवाइज वो हाँ सिर्फ घूमते फिरते नजर आते हैं, एक बाल्टी ढूंढते रहते हैं, बाल्टी नहीं कोई वो किंग है। अच्छा कर रहा है, विवियान इज नहीं, डूइंग गुड। अब उन्होंने खुल के सामने आगे कन्फर्ट किया करण को, वीर को भी और अविनाश को भी, तो ये अच्छी बात है। ओके जी, मैं तो ये कहूंगा कि सारे घर ਨੂੰ ਪਈ है अपनी ते एलिस बेबी गालियां 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 क्यों दे दी भाई, गालियां क्यों दे दिया मुझे, कौन सी गालियां दी, सारा दिन में इतनी हैपनिंग हो रही है एलिस को पड़ी हुई है जी, मुझे गालियां हमें क्यों दी हैं भाई। या तो उसने कभी गाली सुनी नहीं सुनी या नहीं कभी है। देती नहीं होगी। भाई वो, उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो समहाउ चाह रही थी मैं किसी ना किसी से जाके कुछ करूं। शिल्पा जी ने वैसे कह दिया नो हार्ड फीलिंग्स करके बात खत्म करके आगे चलेगी। और जो जिसने नॉमिनेट किया वो सबके पास बारी बारी गई, उसको करण ने नॉमिनेट किया तो करण से वो गालियों वाली बात पे आ गई। हम्म। अब गालियों वाली बात पे रजत ने कहा यार तू उसे क्लियर कर दे, क्या मसला है, तू उसे कह दे। एंड पे उसे तंग आके कह ही दिया भाई मैंने तुम्हें और उसे कुछ कहा भी नहीं। और जब बिग बॉस ने उसको नॉमिनेशन के लिए बुलाया उसने सेम वही बात कर दी जी, मुझे गालियां दे रहे थे हाँ और कंफर्ट भी नहीं कर रहे, मान भी रहे। उसने कहा मैं तो तुम्हें गाली ही दी। अब वैसे करणवीर ने करण गाली ने दी है, गालियां सारों को दी थी, सारों इकट्ठे को दी थी। इकट्ठे बंदों को, मतलब प्लूरल में गाली दी थी सबको। लेकिन डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट गई थी और उन्होंने कहा था मेरी नींद रात को खराब करेगा तो मैं तो भाई गाली ही दूंगा। फेयर इनफ, लेकिन यूं किसी और के मैटर पे आपने एक जगह की बात सुन के यूं गालियां देना वाज नॉट जस्टिफाइड फॉर मी और एटलीस्ट। हमारा एक यूजली का एक फाइट होती है, वो हम मिस नहीं कर सकते, करणवीर वर्सेस अविनाश अगेन। अगेन एंड अगेन वो तो लाइक मैं कहता हूँ वो तो खत्म हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप वहां पे, मैं आपके अविनाश की हिपोक्रेसी ये बताऊं कि वो ऑन ही नहीं कर रहा था कि मैंने ये चीज की है। वो कहता है जी वेवियन सर बर्तन तोड़ से, मैं तो खाना अपना गर्म कर रहा था। वो बात ठीक है, लेकिन मुझे करण ननंदवीर मेहरा जो है आपका, जो ननंदवीर हाँ, मेहरा है, वो क्यों इतना बाप बनता है हर चीज में आने के लिए। उसका मैटर था चाहत वाला। वो बात बैठ के उसके पास क्यों कर रहे हैं? वो तो बाद में, वो पहले करा था, बाद में करण अविनाश आया। तो वो उसने कहा भाई मसला क्या है, मुझे मसला समझाओ। नहीं भाई क्यों, तुझे क्यों मसला समझाए, करणवीर कौन है। तो सब बाकी विवियन को क्यों समझाते हो, शिल्पा जी को क्यों समझाते हो, मसला क्या है? शिल्पा जी तो खुद जाती हैं सबसे हाँ, समझने मसला बातें ये है कि करने ये वो। अविनाश के पास जवाब नहीं था, आपके पास भी कोई जवाब नहीं मेरे है। पास जवाब है और मैं बहुत अच्छे से दे सकता हूँ। तो चाहत ने एडमिट नहीं किया पानी फेंक के, मैंने फेंका है। अविनाश तो इसमें भी नहीं आ रहे थे कि पानी मैंने उसको तंग करने के लिए किया है। नहीं अविनाश का पॉइंट मुझे वो ठीक लगा कि जो सबने कहा कि मुझे हरास, वो एक लड़की को हरास करा है, जब उसको सबने हरास नहीं, किया जा रहा था सिर्फ तब आफरीन किधर और थे। रजत ने कहा। तो तब वो किधर थे कि उसको जब हरास किया गया था, जब उसपे पानी फेंका गया था, सो तो बातें पानी करी, तब फेंकना वो किधर रहस्य गया है, था। हरासमेंट ही है एक तरह एक की लड़की को फिजिकल। मेंटली टॉर्चर करना। और कहाँ उसको मेंटली टॉर्चर किया रात जा को रहा है तीन यार। जान पूछ के जगा रहे हैं उसको, वो काम कहती कहते मैंने नहीं करना, मैं रात को करूंगा, सुबह करूंगा, जब मेरा दिल करेगा तब करूंगा। नहीं यार गलत बात है रात को 2-2:30 बजे, चलो 1 बजे लेकिन भी। आप हरासमेंट का टैग देना तो गलत बात है वो ना, तो रजत तंग करना दलाल ने, एक। अब किस कॉन्टेक्स्ट में क्या, वो तो रजत दलाल ही क्या बताएंगे। सब किसी को तंग नहीं करते तो क्या वो हरासमेंट हो जाती है। भाई मेंटली टैकल करना मेंटल हरासमेंट तो भी उसने भी है तो उसे कुछ। मेंटल बोल दिया, तो भाई अगर वो पागल है तो भाई वो पागलों वाली हरकतें करेगा ना, ठीक है। मेंटल पागल को थोड़ी कहते हैं, मैड उन्होंने पर्सन तो को कहा है कहते ना हैं। पागल को कहते हैं, मैड को कहते हैं हाँ तो मेंटल। मैड पागल है, मैं आपको कहूंगा वैसे तो मैड पर्सन, क्या वैसे पागल हो जाएगा? बट एवर, लेकिन वो जो भी मसला था उसमें करणवीर का पॉइंट ऑफ व्यू देना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने वैसे जो बातों घुमा घुमा के बातों से बात निकलवा ली, वो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ठीक है। कि विवियन वाज लीडिंग दिस होल सीन और विवियन साहब चुप करके खड़े होकर 3 मिनट में बर्तन धो के वहां से चले गए चले और गए। सारा रोला मचा दिया। उसके बाद जी विवेन दसेना बात, अब ये चारों जो हैं इनका जो ग्रुप बना हुआ है वो ऊपर बैठे होते हैं और वो लोग बात करते हैं जी। विवेन बात करता है बेसिकली कि करणवीर मेहरा और श्रुतिका उससे बात करना चाह रहे हैं लेकिन मैं उनके पास जा नहीं रहा। तो मैं ये कहूंगा कि जो श्रुति जो करण विवियन है उसको बात कर लेनी चाहिए करण से एटलीस्ट, के जो भी है वो दोनों में बात हाँ हो कर ले। जानी चाहिए। अच्छा अगर दोस्त हैं, बाहर भी दोस्त रह चुके तो एटलीस्ट गेम अपनी लेकिन तरफ है। उन्होंने ये बात जरूर की थी, मैंने अगर ये। उसको किसी चीज से मसला है वो जाके करण को डायरेक्ट कहें भाई मुझे ये वाली बात ना कर, बाकी हाँ तूने गेम खेलनी है जिस तरह मर्जी खेलनी है, 1-on-1 खेलनी है हम खेल लेते हैं, इस बात पे मत आ। लेकिन मुझे करण का पॉइंट वो बुरा लगा कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये वो नहीं है। हालांकि विवेन दसीना ने ओपनली बोला है कि हम दोनों की आपस में बहुत बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हो चुकी हैं।
जो वो कहते हैं मेराज एक दूसरे की, शायद इसी वजह से कहते हैं कि वो हमारी हीट बहुत ऑफ मोमेंट में उसने कह हाँ, दिया लेकिन वो होगा जो यार। विवेक करण ने कहा कि मेरा दोस्त नहीं है, स्टूपिड प्लांट इनका, तो वो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप, अगर बाहर एक बॉन्ड शेयर करते हो, बेशक आप जितनी दफा भी मिले हो, लेकिन आप यूं आके नहीं कह सकते मेरा दोस्त नहीं, आप बेशक डिसअपॉइंट हो या नो, आप वन ऑन वन दोनों क्लियर करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा लगेगा। अदरवाइज फिर हमें एक दूसरे की अपनी राइवलरी दिखाएं, हमें वो तो ज्यादा मजा दिखाएं आए। बेशक, लेकिन अपनी वो जो फ्रेंडशिप वाला टोन है उसको मत खराब कर। ओके जी, इसी के साथ करते हैं अपने एपिसोड का रिव्यू खत्म, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने रिव्यूज नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और देख कर और आए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा ही तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।